बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड है और ये एक रिएक्शन था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, जो कि बहुत से लिंग्विस्ट ने इससे पहले प्रेजेंट किया था। शुरू करते हैं आज की वीडियो। द डायरेक्ट मेथड वाज रिप्रेजेंटेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट अ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाय लीडिंग लिंग्विस्ट्स एंड टीचर्स एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 19th और 20th सेंचुरी में जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दिया था और इसके रिवोल्ट में इसके अगेंस्ट एक और मेथड पेश किया गया था जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। It switched over from translation of text for comprehension to dealing directly with the spoken language for communication। और ये स्विच किया गया था कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की जाती थी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए नेटिव लैंग्वेज में, और इससे ये स्पोकन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, स्पोकन लैंग्वेज के लिए कम्युनिकेशन के लिए फिर ये स्विच हो गया था। उसके बाद इसका फोकस जो है वो स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर आ गया था। इसका जो इसेंशियल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो लर्नर है वो लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करे और ना कि सिर्फ सोच विचार से और सिर्फ जो ग्रामर ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके, बल्कि अगर हम कोई भी सेंटेंस सुने, किसी को बोलता हुआ सुने तो इजीली हम उसको कंप्रीहेंड कर सकें, ना कि हम बुक उठा के बैठ जाएं और हम उसको ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दें। नेटिव स्पीकर जो है वो अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किए बगैर यूज़ करते हैं और उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। ये जो मेथड है इसमें जो प्रिंसिपल है वो प्रोसीड करता है अननोन टू द नॉन। जो डायरेक्ट मेथड है वो जीटीएम यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से डिफरेंट है, मेथड में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। डायरेक्ट मेथड में जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पीकिंग है, वो स्पीच है और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट को नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। जो ग्रामर का जो डायरेक्ट मेथड है वो डिफरेंट उसको नेम दिए गए हैं, जिसमें द रिफॉर्म मेथड, द मॉडर्न मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामेटिकल मेथड, द एंटी क्लासिकल मेथड, द रैशनल मेथड, द सेंसिबल मेथड, द कन्वर्सेशन मेथड, द ओरल मेथड एंड द कंक्रीट मेथड। ये सारे मेथड जो हैं ये डायरेक्ट मेथड के नेम्स हैं। एंथुसियास्टिक सपोर्ट जो है डीएम के लिए यानी कि डायरेक्ट मेथड के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रांस और जर्मनी ने डायरेक्ट मेथड को इंथुसियास्टिकली सपोर्ट किया था और डायरेक्ट मेथड जो था वो वाइडली नॉन मेथड बन गया था यूनाइटेड स्टेट में, यानी बहुत पॉपुलर हो गया था और इसको यूज़ किया था सॉवियर और चार्ल्स बर्लिट्ज ने अपने सक्सेसफुल कमर्शियल लैंग्वेज स्कूल्स में। इस तरह इस मेथड को बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई थी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह डायरेक्ट मेथड के भी बहुत से फीचर्स हैं। रिचर्ड एंड रॉगर्स ने की फीचर्स जो है डायरेक्ट मेथड के वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज, देयर इज इनहिबिशन ऑफ द मदर टंग। जो क्लासरूम की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो टारगेट लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती हैं। मतलब कि अगर टीचर ने स्टूडेंट से बात करनी है, स्टूडेंट ने टीचर से बात करनी है तो वो टारगेट लैंग्वेज में ही करेंगे, ना कि मदर टंग में। और मदर टंग जो है उसको ममनू कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ओनली एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस आर टॉट। Concrete vocabulary is taught through demonstration, objects and pictures, and abstract vocabulary is taught by association of ideas। तो जो एवरीडे vocabulary होती है, जो सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। जो कंक्रीट vocabulary होती है वो डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स के ज़रिए सिखाई जाती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट vocabulary होती है वो आइडियाज़ को एसोसिएट करने से सिखाई जाती है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिल्ट अप। जो ओरल कम्युनिकेशन होती है, जो स्पीच होती है, जो स्पीकिंग स्किल्स होती है वो डेवलप होती है इस मेथड के अंदर। ग्रामर जो है वो इंडक्टिवली टॉट की जाती है, इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स दी जाती हैं और फिर रूल्स जो है उनको फॉलो किया जाता है। न्यू टीचिंग पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं मॉडलिंग और प्रैक्टिस के साथ। बोथ स्पीच एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशन आर टॉट। स्पीच और लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, स्पीच को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और जो अगला बंदा बोल रहा है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है ये भी सिखाया जाता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर जो है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। लर्निंग जो है वो साउंड के ज़रिए होते हैं, ना कि देखने के ज़रिए। सेंटेंसेस जो होते हैं वो यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं। फीचर्स के साथ साथ इस मेथड के मेरिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। दिस मेथड पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द
लर्निंग इंग्लिश। ये मेथड जो है ये एक्टिव साइड ऑफ लर्निंग इंग्लिश के ऊपर फोकस करता है। जो मदर टंग होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो लर्नर का जो माइंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज के ऊपर ही होता है और वो अपने आइडियाज़ को सिर्फ टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही एक्सप्रेस करता है। वो ना सिर्फ फ्लुएंटली स्पीक करता है बल्कि उसको अंडरस्टैंड भी कर लेता है और रीड भी इजीली कर लेता है। जो मेथड है ये मेथड डायरेक्ट मेथड ना सिर्फ स्पीकिंग एबिलिटी को प्रमोट करता है बल्कि अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को भी प्रमोट करता है। क्रिटिकल स्टडी में हेल्प करता है क्योंकि जो अप्रिसिएशन होती है वो कंप्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड होती है। ये जो अप्रोच है ये साइकोलॉजिकली साउंड है और स्पीकिंग जो है वो प्रीसीड करती है रीडिंग को। ओरल अपील जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन विजुअल। मीन्स कि इसमें जो सुनने और बोलने की जो स्किल्स होती हैं वो देखने की स्किल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इस तरह से इस मेथड के अंदर जो स्पीकिंग स्किल्स और स्पीच और अंडरस्टैंडिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इट कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बाय इलस्ट्रेटिंग द लेसन विद पिक्चर एंड अदर ऑडियो विजुअल मटीरियल। ग्रामर ट्रांसलेशन का जो मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल होता है और डल होता है क्योंकि उसमें कोई भी ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसमें पिक्चर्स और ऑडियो विजुअल जैसे कोई रिकॉर्डिंग होगी उसको यूज़ किया जाता है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं जो पीपल्स हैं उनका इंटरेस्ट डिवेलप होता है। डिमेरिट्स भी हैं इस मेथड के। दो डायरेक्ट मेथड जो है वो एक मिसनॉमर है। मीन्स कि इसको इस मेथड को गलत नाम दिया गया है क्योंकि इसको जो है इननंबरेबल वर्ड्स में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस तरह से जो नाम है डायरेक्ट मेथड का ये एक गलत नाम इस मेथड को दिया गया है। जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होती हैं जैसे ऑनेस्टी होगी ब्यूटी होगी उनको इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सिंपल इंग्लिश की टर्म्स में। और स्पीच एबिलिटी को एम्फेसाइज किया जाता है इसमें जो कि इग्नोर कर देते हैं रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। साइजेबल सेक्शन होता है स्टूडेंट्स का जो कि विजुअल इम्प्रेशंस के ज़रिए इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रादर देन थ्रू स्पीकिंग। और अगर इसमें एक क्लास जो है उसकी 40 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है या 100 या 1000 की स्ट्रेंथ है तो वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो इक्वली विजुअल या ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होता है उसको इजीली देख नहीं सकते और उसको इजीली अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो साइजेबल सेक्शन होता है सिर्फ वही इस मेथड को इजीली सक्सेसफुल बना सकता है। ये जो मेथड है वो स्मूथली वर्क नहीं करता लार्ज क्लासेस में। और 80 की क्लास में अगर हैं तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास थोड़ा ही टाइम रह जाता है उस स्पीकिंग को या स्पीच को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरह से ये लार्ज क्लासेस के लिए भी सूटेबल नहीं है। टीचर्स जो है वो जो गुड प्रोनाउंसिएशन के साथ होते हैं वो क्वाइट रेयर है। मतलब कि टीचर्स जो हैं कुछ बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से ये डेंजरस भी होता है क्योंकि फिर स्टूडेंट्स जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं। इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर इज़ नॉट इजीली प्रैक्टिसेबल बिकॉज टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री। जो इंडक्टिव टीचिंग है ग्रामर की वो इजीली प्रैक्टिसेबल नहीं है क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। एब्सोल्यूट आइसोलेशन ऑफ मदर टंग फ्रॉम द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज इम्पॉसिबल। मेंटल ट्रांसलेशन अकर्स एनीवे। जो एब्सोल्यूटली आइसोलेट कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है मदर टंग को या नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो ये एक अच्छा वे नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर ही चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो वो फॉरेन लैंग्वेज में भी उसको इजीली कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। और इस मेथड के लिए जो एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड टीचर जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ बिकॉज इट इज़ सम वॉट कॉस्टली वे ऑफ टीचिंग। और ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस में होती हैं उन कंट्रीज़ के लिए ये प्रोसेस जो है वो सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। एट द अर्ली स्टेज इट इज़ द बेस्ट मेथड बट एट द लेटर स्टेज अदर मेथड शुड बी यूज टू टीच रीडिंग एंड राइटिंग मोर इफेक्टली। अर्ली स्टेज के ऊपर इस मेथड को यूज़ किया जाना चाहिए लेकिन जो लेटर स्टेजेस होते हैं उसमें जो दूसरे मेथड्स होते हैं टीचिंग और रीडिंग राइटिंग के उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाना चाहिए। तो 1920s के बाद ये मेथड जो है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो दोबारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर आ गया था और वो दोबारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है ये बहुत से प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से और सक्सेसफुली इसको यूज़ किया जा रहा था।
और सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड की वजह से ही जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो एक्सपेंड हुआ था, वो ओरिजिनेट हुआ था 20th सेंचुरी में। तो इस तरह से जो डायरेक्ट मेथड है इसने भी बहुत से मेथड्स को ओरिजिनेट करने में हेल्प किया था।